Today we will study rational and irrational numbers. Numbers that can be expressed in the form of P over Q. जिन नंबर्स को हम P over Q फॉर्म में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P Q हम कहाँ से लेंगे? इंटीजर्स में से. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कंटेन पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, राइट. अब जिसमें ये दो कंडीशंस होगी, P over Q फॉर्म में होंगे, P और Q इंटीजर्स में होंगे, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स. इसमें एक स्पेशल कंडीशन भी होती है, जो Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. Q मीन्स डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. नाउ वी विल टेक सम एग्जाम्पल्स लाइक 2/7. अब 2/7 क्या है? रैशनल नंबर्स. अब 2 भी इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, 7 भी इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है. 2/7 क्या हो गया हमारे पास? रैशनल नंबर. नाउ नेक्स्ट इज -4/15. नाउ -4 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, 15 बिलोंग्स टू इंटीजर्स. डिनोमिनेटर ज़ीरो भी नहीं है, तो -4/15 इज अ रैशनल नंबर. नाउ -8/-3. Now, -8 belongs to integers, -3 belongs to integer. माइनस अगर हम कैंसिल भी कर देंगे तो आंसर इज 8/3. सो बोथ आर रैशनल नंबर्स. 8/3 भी रैशनल नंबर है, -8/-3 भी क्या है? रैशनल नंबर है. नेक्स्ट इज, आप कहोगे मैम 5. इज 5 अ रैशनल नंबर? क्या 5 रैशनल नंबर है? यस. कैसे है? नाउ 5 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5/1. अब हमने इस फॉर्म में लिख दिया. 5 भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, 1 भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है. सो 5/1 इज अ रैशनल नंबर. नाउ 5/1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10/2. 2 1s are 2, 2 5s are 10. Right? So we can say that 5 is a rational number. Okay? इस तरह से आप किसी भी नंबर को ले सकते हो. लाइक 2 है, 7 है, -7 है, 4 है, 15 है. ऑल आर rational numbers. You can write in the form of 2/1, 7/1, -7/1, 4/1, 15/1. Okay? Now, next we will take another example. 2/0. अभी हमने एक कंडीशन पढ़ी है रैशनल नंबर की, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. यहाँ पे दिस इज P एंड दिस इज Q. यहाँ पे तो Q 0 आ रहा है. सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. वाई? हमें पता है 1/0 इन्फिनिटी होता है. समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी. सो 2/0 क्या हो गया? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड. If this number is not defined, it means this is not a rational number. Okay? Now √4. क्या √4 रैशनल नंबर है? हम चेक करते हैं. √4, 4 के हम फैक्टर्स बना सकते हैं. 2 × 2. अब आपको पता है अगर रूट में 2 × 2 आ गया तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा. Now 2 can be written as 2/1. 2/1 रैशनल नंबर है, यू नो दैट. तो अगर 2/1 रैशनल नंबर है मीन्स 4 भी क्या हो गया? रैशनल नंबर्स. सिमिलरली √9 इज अ रैशनल नंबर. इसको भी हम लिख सकते हैं 3. √16 इज अ रैशनल नंबर, वी कैन राइट इट एज 4. देन √25 इज अ रैशनल नंबर, वी कैन राइट इज 5. सो ऑन. दीज आर आवर rational numbers. √7. Is √7 a rational number? √7 को अगर आप कहते हो मैम हम लिख सकते हैं √7/1. √7 is not an integer. ये इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट. 1 बिलोंग्स टू इंटीजर पर √7 इंटीजर नहीं है. सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज irrational number. So √7 is irrational number.
अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आ गई। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं, मीन्स जो पी ओवर क्यू फॉर्म में हम जिनको हम नहीं लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। लाइक √2, √3, √5, √7, ओके, ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स। अब हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेक करेंगे कोई नंबर रैशनल है या नहीं है। दिस इज टॉपिक ऑफ 9th एंड 10th क्लास। अब जो नंबर्स टर्मिनेट कर जाते हैं, जो डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेट कर जाती हैं, टर्मिनेट मीन्स ख़त्म हो जाती हैं, लाइक 0.37, 2.4, 5.4, 1.375, 2.25, सारी डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो रही है। सो दीज आर रैशनल नंबर्स। जो डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेट कर जाएंगी, दैट उन डेसिमल एक्सपेंशंस को हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक 0.37 वी कैन राइट इट एज 37/100। 2.4 को हम लिख सकते हैं 24/10। 5.4 को 54/10। सिमिलरली 1.375 को वी कैन राइट इज 1375/123,000, like 225/100. So these all are terminating decimal expansions, but we can express in form of p over q. So these are rational numbers, means जो terminating decimal expansions होंगी वो rational numbers में convert हो सकती हैं। नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेट, मीन्स जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। रिपीट मीन्स जो रिपीट भी होंगी। नॉन टर्मिनेट ख़त्म नहीं हो रही हैं और रिपीट भी हो रही हैं, लाइक 7.454545 सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है। अब दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये आगे बढ़ती जा रही है, फिनिश नहीं हो रही है। रिपीटिंग मीन्स 45454545 रिपीट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.0101010101 so on. This is also non-terminating repeating decimal expansion. Next is 4.123123123. Now 123 is repeated, so on, ये चलता जा रहा है। This is also non-terminating repeating. नाउ अब ऐसी जब डेसिमल एक्सपेंशंस आएंगी, दीज ऑल्सो फॉर्म रैशनल नंबर्स, ये भी रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। ओके, अब आपको दो कंडीशंस हो गई, या टर्मिनेटिंग होंगी वो भी रैशनल नंबर्स होती हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी रैशनल नंबर्स होती हैं। ओके, नाउ अगर आप इसको प्रूव करना है, दिस इज इन द 9th क्लास। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ दिस इज लास्ट वन। नाउ नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। नॉन टर्मिनेट मीन्स जो ख़त्म नहीं होती हैं और रिपीट भी नहीं हो रही हैं, लाइक 1.10, 100, 100, 1 के बाद 40 डाल दिए हमने, सो ऑन, ऐसे चलती जा रही हैं। टर्मिनेट तो हो नहीं रही हैं, बट नंबर जीरो भी रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 1 0 है, यहाँ पे 2 zeros हैं, यहाँ पे 3 zeros हैं, यहाँ पे 4 zeros हैं। सो दिस इज इर्रेशनल। ओके, 2.42, देन 43, 44, 45, 46 सो ऑन। अब 4 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो irrational. This is non-terminating and non-repeating. Okay, irrational number. हम इसको ऐसे लिख दें 1.01 बार। So this is terminating or not? ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? इसका क्या मतलब होता है? बार का मतलब होता है वो नंबर रिपीट हो रहा है, 01 01 01 01, राइट, सो ऑन। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग
repeating. This is rational number. Now next is very interesting, is E and pi rational number or irrational number? E means Euler's number. Now its value is 2.71828828459045 so on, ऐसी चलती जा रही है. Now this is नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ये तो एक टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दूसरी बात है ये रिपीट नहीं कर रहा है. सो दिस इज इर्रेशनल नंबर. नेक्स्ट इज पाई. पाई की वैल्यू सुनी हुई ना, 22/7 हम देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली. वैसे तो इसकी वैल्यू क्या है पाई की? 3.141. आप यहाँ तक ही यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, अदरवाइज इसकी वैल्यू है 3.141592653 देन 589793 सो ऑन, ऐसी चलती जा रही है, रिपीट नहीं हो रही है. सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ओके, सो दिस इज, ये क्या होगा फिर अगर आपके पास कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है? सो दिस इज इर्रेशनल नंबर. I think this topic is clear to everyone. Thank you.